जब सब साथ छोड़ गए तब प्रभु ने हाथ थाम लिया। आज मैं तुमसे कोई कहानी साझा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ दिल की बात साझा कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पुष्पेंद्र जीसस ब्लॉग। आज मैं एक ऐसी इंसान की कहानी बताऊँगा जो टूट चुका था, जो हार चुका था, जो सोचता था कि अब ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। एक दिन की बात है। उस दिन सब कुछ शांत था। बाहर लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे और हम और वह इंसान चुपचाप बैठा था। ऐसा लगता था जैसे यह दुनिया उसे छोड़ चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। भीड़ में अकेलापन सबसे ज़्यादा चुभता है और वही अकेलापन उसके दिल को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी ऐसी मोड़ पर उसे खड़ा कर देगी। बचपन में सपने थे, भरोसा था, लोग थे। आज अपने भी थक चुके और लोग भी जिस पर भरोसा किया वही सबसे पहले दूर चला गया। जिसमें उम्मीद थी वही सबसे ज़्यादा चुप रहे थे। रातें करवट बदलते बदलते निकल जाती थी और सुबह आँख खुलते ही दिल डर से भर जाता था कि आज फिर वही दिन, कि आज फिर वही दिन होगा। वही वही संघर्ष, वही खालीपन। कभी कभी उसके मन में आता था कि वह इतना बोझ क्यों बन गया है। अगर वह न रहे तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़े। उसने यह बात किसी से कही नहीं, लेकिन यह सवाल रोज उसके अंदर गूंजता रहता। वह हंसता था लोगों के सामने, लेकिन जब अकेला होता तो दुख से नजरें नहीं मिला पाता था। एक रात जब सब सो चुके थे, वह चुपचाप छत पर चला गया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन दिल के अंदर अंधेरा था। उसने ऊपर देखा और पहली बार जिंदगी में दिल से बोला। कोई दिखावा नहीं, कोई शब्दों की सजावट नहीं, बस सच्चाई। उसने कहा, हे प्रभु, अगर सच में तू है तो मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं और नहीं सह पा रहा। कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ भी वैसे ही चलती रही, तारे भी वैसे ही चमकते रहे, लेकिन उस खामोशी में बीच उसके अंदर बदलाव। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं गिरी, पर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने बिना कुछ कहे उसके अंदर कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस रात वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, रोया नहीं, बोला नहीं, बस चुपचाप रहा। और पहली बार उसे लगा कि शायद चुप्पी भी जवाब हो सकती है। अगले दिन सब कुछ वैसा ही था। समस्याएं खत्म नहीं हुई, हालात नहीं बदले, लेकिन अब डर थोड़ा कम था। गिरने का डर, टूटने का डर, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसने सुना कि यह वही है, यीशु मसीह का हाथ जो टूटे हुए दिल को थाम लेता है, जो गिरने हुए इंसान को उठाता है। उसने पहले इसे महसूस शब्द समझा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच में यह नाम ताकतवर है। अब उसका दिन बदलने लगा। हर छोटी छोटी चीज़ में उसे महसूस हुआ कि प्रभु उसे देख रहे हैं। जब गिरता था तब उसने महसूस किया कि कोई है उन्हें हाथ में थाम रहा है। यह अनुभव शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उसने खुद से कहा, अगर यीशु मेरे साथ है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे उसने भरोसा करना शुरू किया। हर बात जब हार लगती वह याद आता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज भी वह इंसान परफेक्ट नहीं है। अब भी कभी कभी रातें भारी हो जाती हैं, अब भी सवाल आगे आते हैं, लेकिन अब एक फ़र्क है। अब उसके भीतर उम्मीद है, अब उसके भीतर शक्ति है। दोस्तों, यही वो चीज़ है जो हम सबको चाहिए। जब सब छोड़ दें तब कोई है जो कभी नहीं छोड़ता। जब सब रास्ते बंद हो तब वही रास्ता खुलते हैं। और यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ, जो टूटे हैं, जो अकेले हैं, जो हार गए हैं, प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आज तुम भी ऐसे दौर से गुजर रहे हो तो बस यही याद रखना, प्रभु कभी नहीं छोड़ते। भरोसा रखो, रोते रहो, सवाल पूछो, दर्द महसूस करो, लेकिन गिरो मत, क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म लगता है वही प्रभु तुम्हारा हाथ थामते हैं। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन ऐसे मोटिवेशन वीडियो देख सकें। आपके लिए मैं रोज़ वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप सभी अकेले ना महसूस करें। आइए हम सब मिलकर कहें, मैं फिर उठूँगा, मैं फिर भरोसा रखूँगा, मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ।
हे प्रभु, आप हमारे दिलों में हमेशा आना, हमेशा आशा और शांति भरें। जो टूटे हैं उन्हें सहारा दे, जो डर रहे हैं उन्हें हिम्मत दे, जो हार मान चुके हैं उन्हें फिर से उठना सिखाइए। आज जो भी यह सुन रहा है उसके दिल में यह विश्वास रखो, तू अभी ख़त्म नहीं हुआ, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। प्रभु तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। आमीन।